2022 का फ्लैशबैक हम आपके लिए लेकर आते हैं और 2022 का साल रहा पूरी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स के नाम। तो आइए रिटेल इन्वेस्टर्स से किस तरह से 2022 के साल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस बाजार में जानते हैं डेटा के साथ। नूपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है सारी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताएं। ये सर दो चीज़ें, दो पैरामीटर्स है जहाँ से ये क्लियरली बाहर आता है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना स्ट्रांग था, जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट्स खुले थे। और सेकंड जो एसआईपी फ्लो इस साल हमने देखे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल इस साल में अब तक 10.6 करोड़ अकाउंट्स हो चुके हैं, जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 2 करोड़ अकाउंट्स ज्यादा, 8.06 करोड़ शेयर्स के आसपास था 2021 में। तो ये एक पहला पॉइंट है। फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी नेट इक्विटी इनफ्लो देखे तो पिछले साल भी रिकॉर्ड लेवल पे था और इस साल अब तक सिर्फ नवंबर तक का डेटा आया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। 59% की ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी और अब तक करीबन 1.5 लाख करोड़ तक ये इनफ्लोज पहुंच चुका है, जो पिछले साल पूरे साल इतना हुआ था। और नवंबर का एसआईपी भी बढ़कर देखे तो करीबन 13,300 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पे आते दिखा था। नवंबर दिसंबर में हमने हाई लेवल छुआ था, तब सबसे ज्यादा एसआईपी इनफ्लोज भी था और डीमेट अकाउंट भी उसी टाइम पे सबसे ज्यादा खुले थे। और अब तक जो FY23 का डेटा है नवंबर, अप्रैल टू नवंबर, तो 1 लाख करोड़ से अधिक का एसआईपी इनफ्लो इस साल हमने आते देखा है। अब आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट्स है एसआईपी के, उसमें काफी ज्यादा इस बार बढ़ोतरी है। अब नवंबर तक का ही डेटा है मेरे पास, लेकिन पिछले साल जो 5.28 करोड़ था वो अब बढ़कर 6.05 करोड़ हो चुका है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग डेटा भी सामने आया है। हालांकि ये नंबर काफी अलग अलग ब्रोकरेज के पास अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज दिसंबर तिमाही की बात करें तो जो मार्जिन बुक है वो बढ़ चुकी है, डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग है वो बढ़ चुकी है। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है। एफआईआई की बिकवाली के बावजूद भी हमने देखा कि हमारे मार्केट्स में हाई लेवल्स थे, इतना ज्यादा आउटफ्लो था, अकाउंट्स बढ़े, एसआईपी इनफ्लोज बढ़ा है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। ओके, तो 10 करोड़ से ज्यादा तो डीमेट अकाउंट हो गए। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों मिलाकर अब 10.5 करोड़ के पार निकल चुके हैं, यानी कि डीमेट अकाउंट हर महीने और ज्यादा खुलने की ये संख्या बढ़ ही रही है। इसके अलावा आप मतलब पिछले एक साल में 8 करोड़ 60 लाख यानी कि करीबन 1 करोड़ 80 लाख डीमेट अकाउंट नहीं खुल गए, राइट। बहुत ही गजब की ग्रोथ मानी जाएगी। ये जबरदस्त ग्रोथ हुई है। म्यूचुअल फंड में करीबन 1.5 लाख करोड़ का नया पैसा आया है, जो कि 60% ज्यादा है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास की एफआईएस की बिकवाली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने इसी ताकत पर पैसा ये, और हर महीने 12-13 हजार करोड़ रुपए अब एसआईपी के आ रहे हैं। वो एक बड़ा सपोर्ट है इस वक्त। सर बात है 2020 और 21 के दमदार एडिशन के बाद भी इस साल भी 2 करोड़ से ज्यादा आपको नए डीमैट अकाउंट दिख रहे हैं। हाँ, वो भी कन्विक्शन दिखा रहा है कि एडिशन हो रहा है, अच्छी पेस पर हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो लगातार नए निवेशकों का आने का सिलसिला जारी है, लगातार एसआईपी का पैसा बढ़ने का सिलसिला जारी है। थोड़ा बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है, इस वजह से आपको नेट इनफ्लो 1.5 लाख करोड़ 1 लाख 60 हजार करोड़ का ही दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त एक्शन आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो आप सब लोग जो हमारे दर्शक जो इस वक्त शो देख रहे हैं, 2022 में जो कुछ भी भारतीय बाजारों में अच्छा हुआ उसकी सबसे बड़ी क्रेडिट आप ही को जाती है। आप अपनी कॉलर ऊंची कर सकते हैं कि आपके दमदार प्रदर्शन की वजह से भारतीय बाजार तेजी से भागे हैं। टिके रहें, डटे रहें ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरियां होने के बावजूद।